गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। आज जिस विषय को लेकर के आया हूं कि वासनाओं पर विजय कैसे प्राप्त करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम जीवन के बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसा विषय जो इंसान के चरित्र, आत्मबल और जीवन की दिशा को तय करता है, और वह विषय है वासनाओं पर विजय कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती है। सबसे बड़ी लड़ाई अपने अंदर, अपने मन के अंदर होती है। इंसान बाहर की दुनिया को जीत सकता है, लेकिन अंदर की लड़ाई को खुद ही जीतना पड़ता है। दोस्तों, इंसान बाहर की दुनिया को जीत सकता है, लेकिन अगर वह अपनी वासनाओं को नहीं जीत पाया तो जीवन में सच्ची शांति और सफलता नहीं मिलती है। साथियों, इंसान बाहर की दुनिया को जीत सकता है, लेकिन अगर वह अपनी वासनाओं को नहीं जीत पाया, अगर वह अपनी वासनाओं को नहीं जीत पाया तो जीवन में सच्ची शांति और सफलता नहीं मिलती है। आखिरकार वासना क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वासना क्या है। वासना का अर्थ है मन की वह तीव्र इच्छा जो हमें नियंत्रण खोने पर मजबूर कर देती है। यह केवल शारीरिक इच्छाओं तक सीमित नहीं है। वासना के कई रूप होते हैं। भोग की वासना, धन की वासना, शक्ति की वासना, प्रसिद्धि की वासना। जब ये इच्छाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं तो वे हमारे जीवन को कमजोर बना देती हैं। जब ये इच्छाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं तो हमारे जीवन को कमजोर बना देती हैं। वासनाएं क्यों पैदा होती हैं? वासनाएं क्यों पैदा होती हैं? वासनाओं के 3 मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला, नंबर 1 है अनियंत्रित मन। अगर मन अनुशासन में नहीं है तो इच्छाएं लगातार बढ़ती रहती हैं। नंबर 2, गलत वातावरण। जो वातावरण हम देखते हैं वही धीरे धीरे हमारे मन को प्रभावित करता है। नंबर 3, खाली मन। कहा गया है खाली मन शैतान का घर होता है। जब मन के पास कोई लक्ष्य नहीं होता तो वह वासनाओं की ओर भटकने लगता है। जब मन के पास कोई लक्ष्य नहीं होता है तो वह वासनाओं की ओर भटकने लगता है। वासनाओं का परिणाम क्या होता है? अगर वासनाओं को नियंत्रित नहीं किया गया तो इसके कई नकारात्मक परिणाम होते हैं, जैसे कि मानसिक कमजोरी, आत्मविश्वास की कमी, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होना, जीवन में असंतोष, और सबसे बड़ी बात है मन अशांत हो जाता है। मन अशांत हो जाता है। आत्मसंयम की शक्ति। दुनिया के सभी महान लोगों में एक गुण समान होता है, आत्मसंयम। आत्मसंयम का अर्थ है अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रण में रखना। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन में किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। एक प्रेरणादायक उदाहरण से समझते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में आत्मसंयम का पालन किया है। उनकी शक्ति केवल शारीरिक नहीं थी, उनकी असली शक्ति थी मन का नियंत्रण। मन का नियंत्रण, और यही नियंत्रण उन्हें महान बनाता है। वासनाओं पर विजय पाने के 7 तरीके हैं। अगर आप सच में वासनाओं पर विजय पाना चाहते हैं तो ये 7 उपाय अपनाइए। नंबर 1, स्पष्ट लक्ष्य। जब जीवन में बड़ा लक्ष्य होता है तो छोटी छोटी इच्छाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं। जब जीवन में बड़ा लक्ष्य होता है तो छोटी छोटी इच्छाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं। दूसरा है अनुशासन। अनुशासन जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। रोज़ एक निश्चित दिनचर्या अपनाइए। नंबर 3, ध्यान और योग। ध्यान मन को शांत करता है और इच्छाओं को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। नंबर 4, सकारात्मक वातावरण। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपके जीवन को बेहतर बनाते हों। नंबर 5, व्यस्त जीवन। अपने समय को अच्छे कार्यों में लगाइए। व्यस्त मन भटकता नहीं है। नंबर 6, आत्ममंथन। रोज कुछ समय अपने जीवन पर विचार करें। अपने आप से पूछें, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। और नंबर 7, आत्मसम्मान। जब इंसान का आत्मसम्मान मजबूत होता है तो वह गलत इच्छाओं के आगे नहीं झुकता। जब इंसान का आत्मसम्मान मजबूत होता है तो वह गलत इच्छाओं के आगे नहीं झुकता। मन की सबसे बड़ी लड़ाई। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं है, सबसे बड़ी जीत अपने मन को जीतना। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है वह जीवन का सच्चा विजेता बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है वह जीवन का सच्चा विजेता बन जाता है। तो प्रैक्टिकल डेली फार्मूला। अगर आप अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो रोज ये 5 काम करें। नंबर 1, सुबह जल्दी उठें। नंबर 2, 20 मिनट का ध्यान करें। नंबर 3, रोज व्यायाम करें। नंबर 4, सकारात्मक पुस्तक पढ़ें। नंबर 5,
अपने लक्ष्य लिखें। अंतिम आह्वान आप सभी लोगों से मैं करना चाहता हूँ। दोस्तों, जीवन का असली सुख भोग में नहीं है। दोस्तों, जीवन का असली सुख भोग में नहीं है। जीवन का असली सुख है आत्म संयम और संतुलन में। जीवन का असली सुख है आत्म संयम और संतुलन में। इसलिए याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी वासनाओं पर विजय पा लेता है वह जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेता है। जो व्यक्ति अपनी वासनाओं पर विजय पा लेता है वह जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेता है। यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का कहीं आयोजन करवाना है उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।